नमस्कार दोस्तों। सोनाली नाम की एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी ज़रूरी मीटिंग में जल्दी में जा रही थी, लेकिन जब कार उनकी एक सुनसान जगह पर पहुंचती है तो वह कार उनकी पंचर हो जाती है। और जब उनका ड्राइवर उतर कर देखता है तो कार का पिछला टायर पंचर हो चुका था। फिर उसके बाद वह आकर मैडम को बताता है कि मैडम, कार का पिछला टायर तो पंचर हो गया है। उसके बाद मैडम बहुत परेशान हो जाती है, कहती हैं कि अब तो बहुत टाइम लगेगा टायर चेंज करने में। और मैडम कहती कि ठीक है, पंचर हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी से जल्दी जितना जल्द हो सके टायर चेंज करो और चलते हैं। उसके बाद जैसे ही वह ड्राइवर जाता है, कार की डिग्गी खोलता है, उसके बाद देखता है कि कार में स्टेपनी ही नहीं है। उसके बाद मैडम से आके कहता है कि मैडम, स्टेपनी तो घर पर ही भूल गया हूँ। फिर मैडम कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कार का टायर खोल कर पंचर बनवा कर लाओ। फिर उसके बाद ड्राइवर कहता है कि इन सुनसान जगह पर मैम कार की पंचर बनाने वाली कोई दुकानें नहीं है और ना ही आसपास कोई आदमी दिख रहा है जिससे मदद मांग सकूं। फिर उसके बाद मैडम बहुत ही परेशान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अब तो मेरी मीटिंग छूट जाएगी, अब तो मेरा बड़ा सा बड़ा काम छूट जाएगा। उसके बाद ड्राइवर कहता है ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, मेरे पास एक पंचर बनाने वाले का फ़ोन नंबर है और वह पंचर बनाने वाला पंचर बनाने का सामान पूरा अपने दोपहिया वाहन पर सेट करके चलता है, ताकि वह किसी भी चलते फिरते ग्राहक को अपनी मदद प्रदान कर सके, अपनी सेवा प्रदान कर सके। वह जहाँ पर भी पंचर होता है वहाँ पर पहुंचकर वह पंचर बना देता है। तो मैडम कहती हैं ठीक है, उसके पास जल्द से जल्द फ़ोन करो और उसे यहाँ आने के लिए बोल दो। फिर उसके बाद पंचर वाला आता है। वह गाड़ी के पीछे की तरफ से आया था और वह पंचर बनाने लगता है। उसके बाद पंचर बनाते वक्त जैसे ही डीएम मैम की नज़र अपने मिरर पर साइड वाले शीशे पर जाती है तो वह देखती हैं उस इंसान को, और उस इंसान को देखकर वह रोने लगती है। कार के अंदर ही वह तेज़ी से रोने लगती है। कार का शीशा बंद था इसलिए आवाज़ बाहर ना आ सकी, लेकिन कुछ देर बाद वह पंचर बनाने के बाद जब वह पंचर बनाने वाला कार की पिछली डिग्गी खोलने के लिए कार के अंदर जाता है तो वह अंदर बैठी महिला को देखकर हक्का बक्का हो जाता है। आप भी सोच रहे होंगे कि वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों उसको देखकर रोने लगी और वह भी इंसान उन मैडम को देखकर क्यों हक्का बक्का हो गया। आज इसी कहानी को आप सभी के बीच में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही हौसला देता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गढ़वाल के उत्तर काशी में एक छोटा सा गांव पड़ता है। वहां पर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम गौरव है। गौरव के परिवार में उसके माता पिता हैं, एक छोटी बहन है और वे लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था, तभी एक दिन उनकी रिश्तेदारी में किसी की शादी होती है और उस शादी के अंदर ही उन सभी लोगों को जाना था। वह लोग तैयार होते हैं और शाम को शादी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि चारों तरफ खुशियों का माहौल है, सभी लोग मग्न मुग्ध हैं, सभी लोग एक दूसरे के साथ हंस खिलखिलाकर बतिया रहे हैं। वहीं पर गौरव भी होता है और गौरव उस शादी के अंदर एक लड़की को देखता है और उसे देखते ही वह पहली ही नज़र में उससे प्यार कर बैठता है। लड़की का नाम था सोनाली। सोनाली भी जैसे ही गौरव को देखती है, वो उसे देख रहा है तो सोनाली भी गौरव को पहली ही नज़र में देखकर पसंद कर लेती है। अब इसके बाद दोस्तों एक दूसरे को दोनों तरफ से घूर घूर कर देख रहे थे। शादी का माहौल चला हुआ था। तभी जैसे ही गौरव प्लेट लेकर खाने के लिए एक टेबल पर बैठता है तो सोनाली भी अपनी प्लेट में खाना सजाकर उसी टेबल पर आकर बैठ जाती है। अब दोनों के बीच बातें होती हैं, एक दूसरे को एक दूसरे का नाम बताया जाता है, दोनों के परिवार वालों के बारे में बात की जाती है। तो गौरव को पता चलता है कि वो जो लड़की है उनकी किसी दूर की रिश्तेदार है।
यानी कि रिश्तेदारी ऐसी थी कि अगर वो चाहे तो दोनों को एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। अब इसके बाद दोनों के नंबर एक्सचेंज होते हैं, शादी खत्म हो जाती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब गौरव और सोनाली एक दूसरे से फ़ोन पर बातें किया करते थे। अब बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है जो सोनाली है वो काफ़ी अमीर परिवार की लड़की है। इधर जो गौरव था वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उनके पास ज़्यादा रुपया पैसा तो नहीं था, लेकिन उनका गुजारा अच्छी तरह से हो जाया करता था। धीरे धीरे उनकी बातें चलती रहती हैं और बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था तो एक दिन सोनाली फ़ोन पर गौरव से कहती है कि गौरव, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। तो उसके बाद गौरव कहता है कि तुम तो पैसे वाले लोग हो और हम गरीब आदमी हैं, क्या हमारे घर वाले हमारी शादी को अनुमति देंगे। अब इस बात को सुनकर सोनाली भी एग्री करती है, कहती है कि हाँ, यह बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अगर घर वाले इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे तो मैं तुमसे शादी करूँगी। क्योंकि दोनों का रिश्तेदारी का कॉन्टेंट था, तो दोनों को पता था कि जो सोनाली है वो काफ़ी पैसे वाली है और गौरव एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। तो अब इसके बाद गौरव एक फैसला करता है, वो कहता है कि क्यों ना हम भाग कर शादी कर लें। अब इस बात को सुनकर जो सोनाली है वो भी उसकी बात के लिए राजी हो जाती है। अब दोनों एक जगह पर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब उनकी जैसे ही यह बात उनके घर वालों को पता चलती है तो उनके घर वाले पहले तो गुस्सा करते हैं, फिर सोचने लगते हैं कि अभी बात ज़्यादा फैली नहीं है तो दोनों की रजामंदी से शादी करा देते हैं और बात यहीं पे संभल जाएगी। ऐसा सोचकर दोनों घर वाले आपस में बात करते हैं और बात करने के बाद दोनों बच्चों को बुलाया जाता है और दोनों की धूमधाम से शादी की जाती है। यानी कि उन दोनों को लव हुआ था, लव के बाद लव मैरिज की थी और फिर अब उनकी अरेंज मैरिज भी हो चुकी थी अब शादी होने के बाद गौरव और सोनाली एक घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते थे और जो सोनाली थी वो भी पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी। तो वह गौरव से कहती है कि मैं गौरव आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई के दम पर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करना चाहती हूँ। तो गौरव कहता है कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई को टाइम दोगी तो घर गृहस्थी को कैसे संभालोगी। उसके बाद सोनाली कहती है यह सब आप मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगी, मैं पढ़ाई करके कुछ बड़े मुकाम को हासिल करना चाहती हूँ। तो गौरव भी इस बात को सहमति जताता है और सोनाली वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई को जारी करती है। इधर जो गौरव के घर वाले थे वो भी उसकी पढ़ाई को ज़्यादा रोक टोक नहीं किया करते थे, वो भी अपनी बहू को पढ़ाई करने दिया। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ जो सोनाली उसको गौरव में बहुत सारी कमियां दिखाई देने लगती हैं और उसके बाद घर की कमियां दिखाई देती हैं, गौरव के अंदर कमियां दिखाई देती हैं। तो इस बात को लेकर वह एक दिन अपनी माँ के पास फ़ोन करती है। इधर उसकी माँ जैसे ही उसकी बात सुनती है तो उसे उल्टा सीधा सिखाने लगती है। उल्टा सीधा जैसे ही उसको सिखाया जाता है तो सोनाली गौरव से लड़ाई करने लगती है। अब जैसे ही सोनाली गौरव से लड़ाई करती है तो उसके बीच में उस सास भी पार्ट प्ले करती है और कहती है कि अगर बेटी तू पैसे वाले घर की बेटी है तो हमने तुमसे थोड़ी ना कहा था कि तू हमारे बच्चे से शादी कर, तो पहले ही शादी से मना कर देती। अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम घर में कमी निकालो या किसी लड़के में कमी निकालो, इसका कोई मतलब नहीं बनता। धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है और टाइम बीतते बीतते उनकी शादी को तकरीबन 2 साल हो जाते हैं और 2 साल बाद उनकी लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। तभी एक दिन किसी छोटी सी बात को लेकर उन दोनों की लड़ाई होती है और उस लड़ाई को लेकर जो सोनाली है वो अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वो वहाँ से तलाक का केस फाइल कर देती है। अब दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद सोनाली अपने घर है और इधर जो गौरव है वो अपने घर है। अब सोनाली पढ़ाई लिखाई तो कर रही थी, धीरे धीरे वह पढ़ाई करती है
और पढ़ाई करने के बाद वह एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती है, यानी डीएम बन जाती है। इधर जो गौरव है वह जैसे ही उसका सोनाली से तलाक हुआ था तो उसके बाद उसके परिवार में कुछ ठीक सा नहीं रहने लगा। धीरे धीरे काम करके एक एक उन पर मुसीबतें आने लगी और मुसीबतों के चलते उनकी जो कुछ भी ज़मीन थी जिस पर वो खेती बाड़ी किया करते थे वो सारी बिक जाती है। अब ज़मीन बिक गई थी तो घर का गुजारा करने के लिए सौरभ को कोई ना कोई काम करना था और काम की तलाश में वह इधर इधर घूमता फिरता है। तभी उसका एक दोस्त था जो कि पंचर की दुकान चलाया करता था, तो वह उसके पास बैठा हुआ था। वह उसे अपनी सारी बातें बताया और कहता है कि यार घर का खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा। तो उसके बाद उसका दोस्त उसे आइडिया देता है, कहता है कि तू भी क्यों ना पंचर की दुकान खोल ले, इसमें अच्छी सी आमदनी हो जाती है, ज़्यादा खर्चा नहीं लगता, लेकिन हमारी मेहनत लगती है और मेहनत के पैसे हमें मिल जाते हैं। तो यह आइडिया गौरव को अच्छा लगता है और गौरव इस आइडिया पर अलग तरह से काम करता है। वह सोचता है कि इस तरह से दुकान खोल कर तो काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कैसा हो कि मैं इन सभी सामानों को लेकर सभी के पास जाकर अपना सामान लगाकर उनका पंचर बना सकूं। क्योंकि गौरव पढ़ा लिखा था तो अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके वो एक आइडिया पर काम करता है। वह अपने दोस्त के साथ मिलकर पंचर लगाने के लिए जो भी ज़रूरी सामान था वह सभी सामानों को एक बाइक पर फिट कर लेता है और फिट करने के बाद उस बाइक के पीछे नंबर भी लिख देता है अपना और लिखवा लेता है कि किसी को भी अगर पंचर बनवाना हो तो वहीं पर आकर हमें पंचर बनवा सकते हैं। इसके बाद जिसकी भी गाड़ी पंचर हुआ करती थी, जहां पर भी वहीं गौरव के पास फ़ोन करता था, उसे वहां बुलाकर अपनी गाड़ी में अपने ट्रक में पंचर लगवा लिया करता था। इसी तरह से गौरव का गुजारा होने लगता है। तभी एक दिन गौरव के पास एक फ़ोन आता है और उसे एक लोकेशन दी जाती है, जो लोकेशन उसके 10 मिनट की दूरी पर थी। उसके बाद गौरव उसी लोकेशन पर जाता है पंचर लगाने के लिए। वहां पर जाकर देखता है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गाड़ी है जो कि पंचर हो चुकी है। उसके पंचर लगाने के लिए उसे बुलाया गया है। वहां पर जाने के बाद वो टायर को देखता है और टायर को देखने के बाद जैसे ही डिग्गी खोलता है तो जैक निकालने के लिए तो गाड़ी के अंदर जैसे ही देखता है तो गाड़ी के अंदर सोनाली बैठी हुई थी। सोनाली की तरफ देखकर वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद डिग्गी को खोलकर उस गाड़ी में पंचर लगाने लगता है। गाड़ी का पंचर लग जाता है और पंचर लगाने के बाद ड्राइवर उससे पूछता है कितने पैसे हो गए, तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, पैसों के लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इनसे कह देना कि ये बड़े आदमी हैं, कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हमारी सहायता ज़रूर कर देना। अब इस बात को सुनकर सोनाली जो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी वह बाहर निकलती है। उसके बाद हाथ में एक लिफाफा था और लिफाफे के ऊपर उसने अपना मोबाइल नंबर लिख रखा था। उसको भी भाप को ड्राइवर को देती है, उस लिफाफे को ड्राइवर को देती है और कहती है कि इन्हें दे दीजिए और इनसे कहिए कि कभी भी इन्हें ज़रूरत पड़े तो इस नंबर पे इस लिफाफे पे मैंने अपना नंबर लिख दिया है, या कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। इसके बाद गौरव उस लिफाफे को लेकर अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय वह अपने कमरे में चला जाता है आराम करने के लिए। तभी वह उस लिफाफे को खोलकर देखता है तो उसके अंदर 5 लाख रुपए थे। वह पूछता है तो वह बताती है कि हाँ, मैंने लिख कर इस मुकाम को हासिल कर लिया है जिसकी मैं तुमसे कहा करती थी। ऐसे धीरे धीरे करके उसने 1-2 घंटे बातें होती है और 1-2 घंटे बातें होने के बाद वह दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह गौरव के पास सोनाली का फ़ोन आता है और कहती है कि तुम मिलने के लिए कह रहे थे ना, तो बताओ किस दिन मिलोगे मुझसे, मुझे जानना है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम इस तरह से पंचर लगाने। उसके बाद गौरव कहता है कि अगर तुम्हें मिलना है
तुम मेरे घर पर ही आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें कौन रोकने टोकने वाला है। तो सोनाली कहती है कि मैं फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ और मैं ऐसे ही यहाँ से नहीं निकल सकती। अगर मैं ऐसे ही आ गई तुम्हारे पास तो दुनिया वाले अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे और मुझसे यह सब कुछ सहन नहीं होगा। तो वह कहती है कि तुम ऐसा करो कि तुम मुझे लेने के लिए आ जाओ, मैं अच्छी तरह से अपना चेहरा छुपाकर तुम्हारे साथ चल दूँगी और जहाँ भी जाना है वहाँ जाकर हम दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे। और उसके बाद गौरव कहता है ठीक है सोनाली, मैं आ रहा हूँ, तुम जल्द से जल्द तैयार हो जाओ। और सोनाली उसके बाद एक जगह बताती है कि वहाँ पर मिलना, वहाँ पर मैं अपने आप आकर तुम्हारी बाइक पर बैठ जाऊँगी। गौरव जाकर वहाँ पर अपनी बाइक को लेकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद सोनाली अच्छी तरह से चेहरे को छुपाकर उसकी बाइक पर आकर बैठ जाती है। जैसे ही सोनाली उसकी बाइक पर आकर बैठती है तो उसे लेकर एक पार्क के अंदर चला जाता है और वहाँ जाकर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो सोनाली कहती है कि गौरव अब बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम यहाँ पर पंचर बनाने लगे। तो गौरव बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके का हमारा पूरा तुम्हारे जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिससे मेरा पूरा परिवार तहस नहस हो गया। घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जो कुछ भी ज़मीन थी वह सारी बिक गई थी और उसके बाद हम लोग आर्थिक स्थिति से ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। तो मैंने सोचा कि इस तरह से बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो काम किया ही जाए। और इस काम को मैंने अपने दोस्त की मदद से स्टार्ट किया था और अच्छा खासा यह काम चल रहा है, हमारे घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। तभी जो गौरव है वह सोनाली की तरफ गौर देता है और वह कहता है कि तुमने शादी कर ली। तो सोनाली कहती है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की। वह कहता है कि तुम्हारी मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र है, यह फिर किसके नाम का है। तो सोनाली कहती है यह तुम्हारे नाम का है, हमारा तलाक ज़रूर हुआ था लेकिन मैं आज भी तुम्हें अपना पति मानती हूँ। अब इस बात को सुनकर गौरव भी थोड़ा सा भावुक हो जाता है और सोनाली से कहता है कि सोनाली ऐसा क्यों किया तुमने। तो उसके बाद सोनाली से बात को सुनकर वह थोड़ी सी भावुक हो जाती है और कहती है कि सौरभ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी माँ के सिखाए में आ गई थी और उसी वजह से मैंने तुम्हें तलाक दे दिया था। अब उसके बाद सौरभ कहता है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, अब तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गई हो, अब हमारा मुकाबला ही क्या, मैं एक मामूली सा पंचर वाला हूँ और तुम एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो। अब तुम मेरे नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना बेशक से बंद कर दो, हमारे तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। अब इस बात को सुनकर सोनाली थोड़ी सी मायूस और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसे इसकी बातों से लग रहा था कि सौरभ ने जैसे दूसरी शादी कर ली हो। लेकिन तभी वो अचानक से गौरव से पूछ बैठती है और कहती है कि गौरव क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है। तो उसके बाद गौरव कहता है कि नहीं सोनाली, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे जाने के बाद मैं ऐसे ही रहा करता हूँ और तुम्हारे दूसरी शादी करने का कभी मन नहीं हुआ। घर वालों ने कई बार कहा कि बेटा दूसरी शादी कर ले, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया। मैंने कहा कि शादी ज़िंदगी में एक बार होती है और उसके बाद मैं शादी नहीं करूँगा। अब इस बात को जैसे ही सोनाली सुनती है तो उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है और वह कुछ अलग ही चीज़ें सोचने लगती है। वह सौरभ से कहती है कि सौरभ चलो मुझे कुछ काम है और वहाँ पर हम लोग जाएंगे। ऐसा कहकर वह सौरभ के साथ बैठती है और सर से कहती है कि पास ही के एक मंदिर है और मुझे मंदिर में कुछ काम है, वहाँ पर चलते हैं। और सौरभ को उस मंदिर में ले जाती है और मंदिर में ले जाने के बाद वहाँ पर सौरभ से दोबारा से शादी कर लेती है। कहती है कि सौरभ जो भी मेरी गलतियां हैं उसको माफ़ करो और इसके आगे कुछ ऐसा नहीं होगा, हम दोनों बड़ी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहेंगे।
अब इस बात को सौरभ सुनकर भी राजी हो जाता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि जिसने उनसे प्यार किया है वो उससे अलग रहे। क्योंकि जितने दिन वो उससे अलग रहा था, हर रात वह सोनाली के बारे में सोचा करता था, क्योंकि दोबारा से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद सोनाली सौरभ को अपना ड्राइवर रख लेती है और कहती है कि तुम्हें मेरी गाड़ी चलानी है और मेरे साथ तुम रहा करना। अब सोनाली जैसे ही अपने ससुराल आती है सौरभ के साथ, तो सोनाली की सास सोनाली को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। जैसे वो सुनती है कि सोनाली अब डीएम बन चुकी है तो बड़ी ही खुशी होती है और वह कहती है कि बेटी ये तो बड़ा अच्छा हुआ और तूने अच्छा किया जो दोबारा से शादी कर ली, वरना यह तो किसी से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसके बाद वो सभी लोग उस घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं। तो दोस्तों यह कहानी गौरव और सोनाली की, जहां पर एक दोनों दूसरे से अलग हुए और अलग होने के बाद दोबारा से मिल गए। आप इस कहानी के बारे में कुछ भी कहना चाहते हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लोगों के साथ शेयर करें। इन कहानियों को सुनने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इस कहानियों में कुछ न कुछ सीख सको और जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।